19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। आम आदमी पार्टी की ओर से पूरे देश भर में शिक्षा अभियान चलाया जाएगा। यह जानकारी आप नेता मनीष सिसोदिया ने दी। वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। इसीलिए आपकी ओर से एक शिक्षा अभियान चलाकर देश भर में संचालित जर्जर स्कूलों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए उन्होंने बताया कि 3000 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि विश्व के कई देश जैसे जापान में 5वीं कक्षा के बच्चों को एआई आधारित शिक्षा दी जा रही है। चीन व कोरिया शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन भारत में बच्चे जर्जर इमारतों और टूटी छतों वाले स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं। सिसोदिया ने बताया कि 10वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में भी एआई जैसे आधुनिक विषयों का अभाव है। सिसोदिया ने घोषणा की कि आपके 3000 कार्यकर्ता 1 अगस्त से 7 अगस्त तक देश भर के ग्रामीण स्कूलों का दौरा करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य स्कूलों की बदहाल स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना है। कार्यकर्ता स्कूलों की इमारतों, बुनियादी सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता का जायजा लेंगे। इस रिपोर्ट को प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। सिसोदिया ने कहा कि टूटी छतों और असुरक्षित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपका यह अभियान केवल स्कूलों की स्थिति सुधारने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की मांग करता है। कार्यकर्ता प्रशासन के साथ मिलकर स्कूलों की मरम्मत और आधुनिकीकरण के लिए दबाव बनाएंगे। इस पहल से आप देश भर में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में काम करेगी। दुनिया क्या कर रही है, मैं थोड़े से समय आपका इस पे भी लेना चाहूंगा। मैं क्योंकि एजुकेशन पे काम करता हूं, उस पर रिसर्च करता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। मैं दुनिया क्या कर रही है उसको देखता रहता हूं। आज जापान 5वीं क्लास से अपने बच्चों को कोडिंग सिखाता है। दूर दराज के किसी गांव में भी कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वहां भी जापान के उस स्कूल में कंप्यूटर लैब होगी, एआई की लैब होगी और वहां 5वीं क्लास का बच्चा कोडिंग सीख रहा होगा। जापान में 6ठी क्लास का बच्चा ऐप बनाना सीख जाता है। जापान में 8वीं क्लास तक आते आते बच्चा रोबोटिक्स पे काम करना शुरू कर देता है। 11वीं 12वीं तक आते आते तो एडवांस लर्निंग और मशीन लर्निंग और इस पे पहुंच जाता है। और हम टूटी हुई छत के नीचे अपने बच्चों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं, या अगर पढ़ा रहे हैं देश के गांवों में, देहात में, कस्बों में, सरकारी स्कूलों में, तो पढ़ा रहे हैं टूटी हुई फटी हुई टाट पे बिठा बिठा के उनको पढ़ाने का ड्रामा कर रहे हैं। पढ़ाना की तो बात छोड़ दीजिए कि क्या पढ़ा रहे हैं। कोरिया 6ठी क्लास से बच्चे रोबोटिक्स पढ़ने लगते हैं। 9वीं क्लास से बच्चे रोबोटिक्स क्लब्स सब बच्चों के लिए मैंडेटरी हो जाता है। सारे बच्चों के लिए एआई लैब्स कोरिया ने बना रखी है। 11वीं 12वीं के बच्चे तो बड़े बड़े टेक कंपनियों के साथ में, हर बच्चा किसी ना किसी बड़ी टेक कंपनी के साथ में पार्टनरशिप में अपना कोई ऐप, अपना कोई रोबोट बना रहा होता है। और हम 11वीं और 12वीं के गांव के स्कूलों में चले जाइए, वहां पे अगर कहीं आपको कंप्यूटर लगा हुआ दिख जाएगा, आप 11वीं 12वीं के बच्चे से पूछ लीजिए, वहां उसको कंट्रोल V और कंट्रोल C की कमांड सिखा रहे होते हैं। वो हिस्ट्री बना रहे हैं, हम हिस्ट्री बदल रहे हैं। चीन सारे दुनिया के मार्केट में उसका सामान है। सारी दुनिया के लोग जानते हैं चीन के लोग कितने मेहनती, अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ रहे हैं। हाई स्कूल में एआई 2018 में चाइना ने अपने पाठ्यक्रम का मैंडेटरी हिस्सा बना दिया था। हम तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो केवल इतिहास की 4 किताबें छेड़ के खुश होना चाहते हैं, उस पर बहस कराना चाहते हैं देश में। क्यों नहीं हमारे देश में एआई हाई स्कूल में पाठ्यक्रम का हिस्सा बना? क्यों नहीं हमारे देश में, जैसे जापान अगर 5वीं क्लास में अपने बच्चों को कोडिंग सिखा सकता है, तो भारत अपने बच्चों को 5वीं क्लास में कोडिंग और ऐप बनाना क्यों नहीं सिखा रहा है? क्यों हम बच्चों को केवल लड़ना सिखा रहे हैं? क्यों हम धर्म और जाति के नाम पे केवल लड़ना सिखा रहे हैं? आप किसी भी, मैं तो सारे पत्रकारों को भी रिक्वेस्ट करता हूं,
झालावाड़ की गिरती हुई बिल्डिंग दिखा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। आप टीचर्स की कमी है ये दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जहां सब कुछ है, जहां स्कूल की बिल्डिंग भी है, जहां टीचर भी है, जहां कंप्यूटर भी है, जहां कंप्यूटर टीचर भी है, वहां के बच्चों के सामने भी माइक लगा के पूछ लीजिए कि आज कंप्यूटर क्लास में क्या सीखा। शर्म आती है कि हमारे यहाँ जब 11वीं 12वीं का बच्चा कहता है, हम उससे पूछें कि 11वीं 12वीं के बच्चे ने क्या सीखा आज कंप्यूटर क्लास में, तो वो आपको बताएगा आज मैंने पेंटिंग सीखी, आज मैंने कंट्रोल-V कंट्रोल-C करने की कमांड सीखी वर्ड पे। तो कहाँ लेके जा रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को? सब माता पिता का दर्द है जो मैंने आपके सामने रखा, सारे बच्चों का दर्द है। और समझ लीजिए किसका दर्द है। 31 करोड़ बच्चे इस देश के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जिनमें से 25 करोड़ बच्चे इस वक्त स्कूल्स में हैं और बाकी कॉलेजेस में हैं। इन 25 करोड़ में से 15 करोड़ बच्चे केवल और केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूलों के तो 90% बच्चों की यह हालत है जो मैंने बताया है। तो ये देश की स्थिति इन लोगों ने कर रखी है। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दीक्षा शर्मा की रिपोर्ट।